हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। जब मैं इस वीडियो के लिए मैसेज तैयार कर रहा था, मेरे मन में बहुत बातें थी कि मैं मेटावर्स के बारे में बातचीत करूं या जो कि आजकल चल रहा है स्कॉट ट्रेविस का जो एस्ट्रो वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बातचीत करूं या मैं वैक्सीन के बारे में बातचीत करूं। जब मैं इन बातों के बारे में सोच ही रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तब एक भाई ने इंस्टाग्राम पर हमसे एक सवाल पूछा और वो ये सवाल है कि क्या भाई आपको डर नहीं लग रहा जो मसीह लोगों के साथ भारत में हो रहा है? ब्रदर, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द थिंग्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन इंडिया अगेंस्ट क्रिश्चियंस? मध्य प्रदेश में, यूपी में, जहाँ पर चर्च बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, या साउथ इंडिया में बेंगलोर में जहाँ पर आरएसएस और बजरंग दल ने मसीह लोगों को कह दिया कि अपनी चर्चेज में, उनके स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में उनके देवी देवताओं की मूर्ति लगाई जाए, जहाँ पर लोगों को मारा भी जा रहा है, जो मसीह लोग हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। सब चीज़ें चल रही हैं इस भारत में, और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग जगह पर मसीह लोगों के साथ एक चीज़ें हो रही हैं। तो भाई का सवाल ये था कि हम लोग क्या डर रहे हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, हम में कोई भी डर नहीं है इस चीज़ का। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे? हमारे हाथ पैर काट देंगे, हमें जेल में डाल देंगे, हमें मार देंगे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। बल्कि जब ये चीज़ें कर रहे हैं, मुझको तो इन पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि मरने के बाद ये कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं कि ये यहाँ जाएंगे या ये अपने कर्मों का फल चुकाएंगे, पर इनके पास कोई आशा नहीं है, सच्ची आशा कि ये स्वर्ग में होंगे मरने के बाद। तो मुझे तो इन पर तरस आ रहा है। अभी ये पूरे जोश में है आरएसएस, बजरंग दल, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के कारण। पर बाइबल में लिखा है हमें इन लोगों से नहीं डरना, बल्कि बाइबल में तो ये लिखा है कि हमें किसी चीज़ से नहीं डरना, सिर्फ परमेश्वर का भय मानना है। पर बाइबल में कुछ चीज़ों या कुछ लोगों से हमें सतर्क रहने के लिए कहा गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया। हम उस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला है शैतान। बाइबल बताती है कि शैतान किसके लिए आता है? वो लूटने, नाश करने और मारने को आता है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा है, हम लोगों को प्रभु ने कहा है कि हमें सतर्क रहना है, हमें होश में रहना है, क्योंकि हमारा शत्रु जो शैतान है वो दहाड़ते शेर की तरह इधर उधर घूम रहा है कि वो हमें फाड़ डाले। और बाइबल बताती है हमें शैतान के प्रति सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है। और दूसरा बाइबल बताती है हमें किन लोगों के प्रति सतर्क रहना है, वो है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित। अगर हम पहले कोरिन्थियों में पढ़ते हैं, वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि झूठे प्रेरित वो परमेश्वर के दास नहीं, बल्कि वो तो शैतान के दास हैं। और झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति ये लिखा कि सतर्क रहो, क्योंकि ये लोग भेड़िए हैं, पर हम लोगों के बीच भेड़ों की तरह आ गए हैं, इनसे बचकर रहो। बाइबल बताती है साफ तौर पर, प्रभु का वचन साफ बताता है कि इन लोगों का अंत सही नहीं होगा। और बार बार प्रभु के वचन में ये लिखा कि हमें इन लोगों से बचे रहना है, हमें सतर्क रहना है इनके प्रति, हमें देखना है कि ये लोग हमारे बीच में ना आ पाए। तभी मैं बार बार इस चीज पर जोर लगाता हूँ कि हम ध्यान दें, हम किन का वचन सुन रहे हैं। जब भी हम प्रभु के दासों के बारे में देखते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उनकी जीवन शैली, उनका जीवन कैसा है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या उनका जीवन ढोंग से भरा हुआ है। दूसरा, उनकी शिक्षा कैसी है, उनकी शिक्षा में क्या है, क्या वो प्रभु के वचन से बाहर जाकर तो कुछ प्रचार नहीं करे, क्या वो प्रभु के वचन के खिलाफ तो नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि जॉयल ऑस्टिन, चाहे एलिवेशन चर्च हो, बैथल चर्च, हिलसोंग चर्च, यहाँ तक कि पास्टर बजिंदर सिंह, इन लोगों के मैसेज मत सुने। पास्टर अंकु नरूला, इनके प्रति मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इनकी क्या क्या शिक्षाएं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। पर ध्यान दें आप किन की शिक्षाओं को सुन रहे हैं, किन से आप प्रभु का वचन सीख रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन इसके बारे में साफ तौर पर कह रहा है कि इन लोगों से सतर्क रहो। तीसरा प्रभु का वचन जो बता रहा है, मैं बात कर रहा हूँ लेजी क्रिश्चियंस के बारे में। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग घर पे बैठे काम नहीं कर रहे। मेरा मतलब लेजी क्रिश्चियन से वो लोग जो प्रभु और प्रभु के वचन को हल्के में ले रहे हैं। अगर हम रोमियो 12 की 11 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि
लेजी या सुस्त ना रहो अपनी सील में, अपना जो आपका पैशन है, जो प्रभु के प्रति आपकी भूख है, उसमें ठंडे ना हो जाओ, उसमें सुस्त ना हो जाओ, बल्कि प्रार्थना करते रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया लेजी क्रिश्चियन शब्द, क्योंकि ये लोग प्रभु और प्रभु के वचन में सुस्त हो जाते हैं। ये वो चीज़ें नहीं करते जो प्रभु का वचन इनको कह रहा है। और इसके उलट दूसरी चीज़ें ये करते हैं कि ये दूसरे लोगों को भी गलत चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आप इनसे कहोगे कि प्रभु का आने का समय हो गया है, रैप्चर का समय है, कलीसिया के उठाए जाने का समय हो गया है, तो इनका उत्तर सिंपल ये रहेगा कि ये बातें तो हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, पर प्रभु कहाँ आए हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो प्रभु को अपने जीवन में सीरियसली नहीं लेते। तो इन लोगों से बचकर रहना है। बाइबल इनके प्रति हमें बताती है कि हमें इन लोगों से सतर्क रहना है। पर बाइबल इस चीज़ के बारे में भी क्लियर है कि हमें किसी का भय नहीं मानना, हमें किसी से नहीं डरना, सिर्फ प्रभु का भय मानना है। तो चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो आपके खिलाफ भी आ जाए, डरिए मत। हमसे पहले बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पहली सदी की कलीसिया, बल्कि पिछले 2000 साल की अगर हम मसीह इतिहास देखेंगे, कितने लोगों ने अपनी जान इसलिए गंवाई क्योंकि वो मसीह पर विश्वास करते थे। मसीह लोगों का जीवन डर में नहीं जीने वाला है, बल्कि प्रभु के भय में, प्रभु की सामर्थ्य में जीने वाला है। तो डरिए मत, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आपसे प्यार करता है, हम आप सबसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।